दोस्तों, आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं एक आईपीओ की तरफ। आप डेट देखिए 5 अप्रैल 2018। ये आईपीओ आना था क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन फाइल्स ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फॉर आईपीओ। एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, पेस्टिसाइड की कंपनी थी और 1000 करोड़ का आईपीओ था, 1000 करोड़। उसके बाद आप देखिए, ये मैं सेबी की साइट से लाया हूँ क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, आप देख सकते हैं। और इनको 4 अप्रैल को है और इनको आईपीओ के लिए परमिशन भी मिल गई थी। अब आप ये देखिए, क्रिस्टल क्रॉप गेट्स सेबी अप्रूवल फॉर आईपीओ 30 जून 2018। आज जिस हिसाब से मार्केट में आईपीओ आ रहे हैं, तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये खबर दिखाने का मेरा मकसद क्या है। मकसद ये है कि इसका आईपीओ आपने मार्केट में नहीं देखा, जल्दी ही मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। वो इसलिए नहीं देखा क्योंकि इस कंपनी के आईपीओ के साथ जो लीड मैनेजर थे उनको मैंने एक क्वेरी भेजी थी, कंपनी को मैंने क्वेरी भेजी थी। कंपनी किसी भी क्वेरी का सही आंसर नहीं दे पाई, इवन इनफैक्ट आज तक बचती रही। उसके बाद मैंने भी फॉलो अप नहीं किया और वही रीज़न शायद मुझे लग रहा है कि कंपनी आईपीओ लेके नहीं आई। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिक्कत हमारे साथ ये हो गई है कि हम किसी के कहने पे चल रहे हैं। आज जो शेयर मार्केट की तूफानी तेजी है, ऐसा लग रहा है कि ये बुल पे सवार हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको ऑनेस्टली गाइड करता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। 10 से अगर आपने 10 रुपये लगाए हैं तो आज आपके 1000 रुपये बन रहे होंगे इस बुल मार्केट में, वो शायद 10,000 भी बन जाएंगे। लेकिन ये 10,000 रुपया आप अपने घर में नहीं निकाल के रखोगे, ये इसी मार्केट में लगे रहेंगे। और एक दिन बीच में वैसा कौन सा दिन होगा जिस दिन आपके ये 10,000 तो जो बने हैं ये तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके साथ जो आपकी असल इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं ये मार्केट खा के जाएगी। 2008 से जो तेजी बनी थी बुल मार्केट की, एक तो डेली में जो वीकली एक्सपायरियों में जाता है वो तो अलग है, लेकिन जो 2008 से 2019 तक की 20 तक की आप बोल सकते हो, जो 12 साल की बुल मार्केट थी, वो तकरीबन 7 दिन में बियर मार्केट में कन्वर्ट हो गई। और 8,000 से लेके 12,400 का जो लेवल था, जो 12 साल में मार्केट ने कवर किया था, ये मात्र 7 दिन में 12,400 से 7,500 आ गई थी। तो आप मार्केट कैप और देख सकते हो शेयरों का क्या हाल होगा। आज जो मिस्टर अनिल सिंघवी बोलते हैं कि डो को इंडियन मार्केट से सीखना चाहिए, इनके तब वर्ड थे कि क्या एक हफ्ते के लिए हम मार्केट बंद कर दें। ये तो हो गई एक बात। अब इंडिया पेस्टिसाइड, ये सब रिकमेंड कर रहे हैं आपको शेयर खरीदने के लिए। बिल्कुल लिस्टिंग गेन भी होगा, सब कुछ होगा, हर चीज़ होगी। शायद जिस रेट पे ये शेयर मिल रहा है वो उससे ऊपर भी जाए, काफ़ी ऊपर जाए। लेकिन बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ कोई नहीं शेयर करेगा कि फेस वैल्यू 1 रुपया शेयर की, 1 रुपीज़ फेस वैल्यू वाला शेयर आपको 290 रुपीज़ में मिल रहा है। मीन्स एक फुल शेयर की कीमत ऑलरेडी 2900 रुपीज़ है इंडिया पेस्टिसाइड के शेयर की। और ये अपने आप को कह रहे हैं कि हमारी जो है कंपनी डेट फ्री है, सब कुछ है, और जेएम फाइनेंशियल जो है इनको लीड कर रहे हैं। तो एक जो स्टोरी मैंने आपको क्रिस्टल क्रॉप की बताई, उसके बाद मैंने ज़्यादा आईपीओज में, और मैं वैसे भी आपको पता है काल पुट का खिलाड़ी हूँ, मेरा आईपीओज या शेयर्स में इंटरेस्ट कम रहता है। वैसे एक ग्रुप मैंने शुरू किया था जिसमें मैं बीच बीच में हर वीक में एक स्टॉक देने की कोशिश करता हूं और स्टॉक अच्छा रिटर्न भी देते हैं। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपके पैसे के ऊपर आपके हार्ड एंड मनी के ऊपर ये बड़े बड़े प्लेयर्स की नज़र है। जिन लोगों ने पहले पैसे कमाए थे उनको 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में मिलता था, 20 रुपये में मिलता था, उनको 10 रुपये वाला शेयर 2900 रुपीज़ में नहीं मिलता था। तो शायद ही आपको ये बात किसी ने बताई होगी या किसी टीवी चैनल में ये डिस्कस हुई होगी कि इस शेयर की जो प्राइस है, ये 1 रुपये का शेयर जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से हो रहा है, जिसका 290 रुपीज़ प्राइस है। और पेस्टिसाइड के कंपनियों का बहुत बड़ा, इतना बड़ा झोल है।
अगर आप इसमें घुसोगे तो आप कभी भी इन कंपनियों में पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि जैसे ये कंपनियां काम कर रही हैं, किसी भी दिन इनके ऊपर अगर सीरियस इंक्वायरी हो गई या इनके जो घोटाले हैं अगर वो मार्केट के सामने आ गए तो ये कंपनियां बहुत ही बुरी तरीके से पिटेंगी, क्योंकि इन सभी कंपनियों का जो पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं इनका आधार चाइना है और चाइना के दम पे ही ये सारी कंपनियां अमीर बनी हैं। अब चलते हैं डाटा के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों मार्केट में आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया, कॉल खरीदी अच्छी थे, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं और पुट बेची है, इसका मतलब, और पुट कॉल भी अच्छी खरीदी है और पुट भी अच्छी बेची है, इसका मतलब बुलिश पोजीशन लेके गया। FII मिक्स व्यू लेके गया, कॉल इसने खरीदी है और साथ में पुट भी खरीदी है। तो कुछ FII बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, कुछ बीरिश भी लेके गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी इन लोगों ने खरीदा, आज वापस खरीद लिया और स्टॉक फ्यूचर बेच दिया। और प्रास काल अच्छा खासा बेच के गए हैं, इन्होंने तो बीरिश ही पोजीशन लिया है, हल्का सा स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है, इंडेक्स खरीद के गए हैं, नंबर इन्होंने आज इंडेक्स में कम कर लिए, शायद ये कुछ प्लानिंग स्ट्रेटजी के तहत होगा जो इनको काम में आएगा। और DII भी कहीं ना कहीं फ्यूचर बेच के गए हैं और स्टॉक फ्यूचर हल्के से खरीदे हैं, लेकिन इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर बड़ा अच्छा बेचा आज, तकरीबन फिर से 10 से 1,000 कंट्रैक्ट बेच दिए हैं। अब चलते हैं नेट डाटा के ऊपर। रिटेलर 3,895 कंट्रैक्ट अब इसके पास शॉर्ट में आ गए हैं, देखिए 8,000 से 2,700 से 3,895, और DII 43,800 कंट्रैक्ट राइड करके गया, FII 48,731 कंट्रैक्ट लेके गया, नंबर इसने यहाँ पे फिर से बढ़ा दिया, और प्रास 1,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे राइड करके गया। वहीं कॉल्स में 9,276 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, DII 267 कंट्रैक्ट हैं, FII 1,45,291 कंट्रैक्ट हैं, नंबर इन्होंने बढ़ाया, देखिए 16 से सीधा 45 पहुंच गया, और शायद इसमें कुछ अगले महीने की कॉल होंगी या अगली एक्सपायरी की भी हो सकती हैं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और प्रास 1,36,282 1,36,282 कंट्रैक्ट ये राइड करके गया, नंबर इसने यहाँ पे अच्छा बढ़ा लिया है। लेकिन उससे भी बड़ा क्लाइंट 2,43,472 कंट्रैक्ट पुट में बेच के गया है, 47,766 कंट्रैक्ट DII के पास है, FII भी 2,18,493 2,18,493 कंट्रैक्ट इसने लॉन्ग किए हैं, नंबर इसने भी बढ़ा लिया यहाँ पे भी। यही मैंने आपको बताया, पुट में नंबर अच्छा है और कॉल में भी ऑलमोस्ट उतना ही है। और प्रास 22,787 कंट्रैक्ट ये पुट में भी बेच के गया। वहीं रिटेलर स्टॉक फ्यूचर में नंबर अच्छा खासा बढ़ाया, 9,17,697 9,17,697 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, और FII ने नंबर कम कर दिया, तकरीबन 7,450 कंट्रैक्ट, और प्रास 1,03,368 1,30,368 कंट्रैक्ट यहाँ पे भी प्रास के पास हैं। तो इंटरेस्टिंग दिन कल भी होगा। वैसे कल भी जैसे हमने एनालिसिस किया था, मार्केट ने वैसे ही किया, मैंने कल एनालिसिस में आपको बताया था गैप अप होगा तो आवर बॉट लेवल पे होगी, और सुबह यही मैंने एडवाइस दी थी कि मत खरीदो, लेकिन कॉल्स उसके बाद मार्केट ऊपर तक आई, लेकिन कन्विक्शन थी मेरी कि मार्केट आवर बॉट है, नीचे आनी चाहिए, और एक दो ट्रेड भी मैंने शेयर करने की कोशिश की है, और जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं दोस्त, उन्होंने अगर ट्रेड देखे, लेने की हिम्मत की, तो उनको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देखने को मिला। आप चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है कि जो हम ये डेली डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, क्या ये हमें नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू रखना चाहिए, या आप सभी ने लर्न कर लिया तो मुझे अब इसको बंद कर देना चाहिए। एक बार सभी अपना अपना जो है रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि आप लोग लाइक भी नहीं कर पाते वीडियो को, कमेंट भी नहीं कर पाते, तो ये कहीं ना कहीं जो दिक्कत कर रहा है मुझे लग रहा है कि आप सभी मूक दर्शक बन के जो है वो देख रहे हो, मेरे को मूक दर्शक पसंद नहीं है। अब आज US मार्केट थोड़ा सा
दबाव में ही कामकाज कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव टेरिटरी में झूला झूल रही है। वहीं यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव है और हमारी वाली मार्केट भी अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। और इन सब के बीच में FII ने आज भी सेलिंग की है 1027 करोड़ की, और DII ने 302 करोड़ की बाइंग की है। अब चलते हैं सीधा निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। 15,772 ये क्लोजिंग हुई है, तो मैं सीधा 15,700-800 के लेवल पे चलूँगा। अब आप देख सकते हैं 15,800 पे तकरीबन 68,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे 39,000 कंट्रैक्ट हैं, और यहाँ कॉल पे सारी अनवाइंडिंग हो गई आज। इसका मतलब इन लेवल्स पे तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, और कॉल सप्लाई कर दी गई है 15,800 पे, जहाँ अच्छा नंबर है 15,850, 900 क्लियर कट। ये जो सप्लाई है ये ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रॉस की तरफ से है। 16,000 पे भी अच्छा खासा जो है नंबर बढ़ गया है, और 16,000 की पुट पे 8,000 कंट्रैक्ट है, वहीं 15,900 पे 13,000 कंट्रैक्ट हैं। तो 15,800 का लेवल ये जिस पे आपको पहली नज़र रखनी है। अब कल की जो रेंज रह सकती है वो 15,600 से लेके 850 ये रेंज रह सकती है। 15,800 पे ये पुट जो है ये हमारा रिटेलर बेच के गया है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इन द मनी काम करना और प्रैक्टिकल करते रहना ये उसी का काम है। और 15,650 पे भी बेची है, और यहाँ पे भी पुट की अनवाइंडिंग हुई है। पुट की अनवाइंडिंग मतलब यहाँ पे भी पोजीशंस बुक हो गई हैं। तो 600-650 इस लेवल से लेके 800-850 जो आज का हाई था वही रह सकता है कल के लिए, ऐसा डाटा में नज़र आ रहा है। तो नीचे लेवल पे आपको बाय करना है 15,600-650 के लेवल के लगभग आप बाय कर सकते हो, और 800-850 इस लेवल पे आप क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशंस एक बार बुक कर सकते हो, और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हो। और यही चीज़ हमने कल भी डिस्कस करी थी। अब बैंक निफ्टी पे 34,745 के लेवल पे हुआ, तो मैं सीधा इसी लेवल पे चलूँगा बिना टाइम वेस्ट करते हुए। 34,700 यहाँ पे भी ये समझ में आ रहा है कि ये कॉल जो है ये हमारा प्रास दे के गया, तो यहाँ पे भी पूरी की पूरी जो है अनवाइंडिंग है। इसका मतलब मार्केट जब ऊपर थी, यही चीज़ दोस्तों मैंने कल आपको एक बार जिक्र की थी कि 34,000 की जो कॉल है, 34,000 की कॉल में जो है प्रॉफिट कल बुक नहीं हुआ था, आज बुक हुआ है। और कल हमारे जो है कॉल कौन लेके गए थे, बड़े प्लेयर्स लेके गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे आज सुबह गैप अप में यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जब वहाँ सस्टेन करवाया मार्केट को, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस लेवल पे सेलिंग करके दिन भर मार्केट में सप्लाई चलती रही, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और वो नीचे की तरफ मार्केट को धकेलते रहे। अब कल की रेंज क्या रह सकती है, 34,000 से 35,200 300 ये रेंज रह सकती है। क्लियर कट यहाँ पे हर लेवल पे 35,000 से लेके ऊपर तक जहाँ तक ये सारा रेजिस्टेंस होगा, इवन 34,700 पे भी। हालांकि नंबर यहाँ पे कम है, लेकिन इन द मनी कॉल दी गई है। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स के दिमाग में यह है कि कल हम इस लेवल के नीचे कहीं खोलें, उसके बाद यहाँ पे एडिशन स्टार्ट हो जाए और पुट में हम क्या करें, अपना प्रॉफिट बुक कर लें। 34,000 की पुट पे भी आप अनवाइंडिंग हो गई, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग होगी 34,500 700। तो डाटा अभी क्या है कि बैंक निफ्टी का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये लाइव मार्केट में ही होगा कि अगर आप देखोगे कि कहीं कॉल की तरफ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया तो कॉल रेजिस्टेंस बना देंगे, पुट की तरफ बढ़ गया तो पुट रेजिस्टेंस बना देंगे। और क्लियर कट रिटेलर आज लॉन्ग पोजीशन लेके गया है, तो 35,000 स्वाभाविक है ये इसको तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर टूटी और यहाँ लाख 1.5 लाख 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट कल बढ़ जाता है, अच्छा खासा बढ़ जाता है यहाँ पे, तो फिर लाइव मार्केट में आप लोग वो नहीं कर सकते कि ये नहीं लेवल टूटेगा। और सेम डाटा हमने बनते हुए भी देखा, जब यहाँ पे पहाड़ खड़े हो गए थे एक बार कॉल पे,
और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर तीर की तरह निकल गई, क्योंकि फिर ये सब ट्रैप हो गए थे। तो एक बार के लिए क्या प्रास को ट्रैप किया जाएगा या रिटेलर को धोया जाएगा, ये लाइव मार्केट में देखेंगे कि मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है, और फिर अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। लेकिन गैप डाउन होगी 34,500 400, इसके नीचे अगर जाती है, क्योंकि 34,700 200.500 इस लेवल के आसपास आती है तो हम वेट करेंगे। 34,500 पे यहाँ 17,000 कंट्रैक्ट है, यहाँ 39,000 कंट्रैक्ट है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है टग ऑफ वार थोड़ी देर के लिए आपको फाइट देखने को मिल सकती है। जबकि 35,000 पे भी आप देखोगे 25,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं पुट पे, और ये अनवाइंड नहीं हुए, जबकि ये अनवाइंड होने चाहिए थे, तो ये नहीं हुए। और पुट हमारे FII लेके गए हैं, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ तक समझ में आ रही है ये पुट उनके द्वारा ली गई है, ये भी उनके द्वारा ली गई है, और अच्छा खासा नंबर उन्होंने ये लिया है। तो कल क्या वो सुबह इसको फेंक के इस पुट को ऊपर लेके यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, ये चीज़ें आपको जो है लाइव मार्केट में आंसर मिलेगा। लेकिन मेरी तरफ से जो आंसर है वो है 34,000 से लेके 35,200 300 ये लेवल रह सकता है। बाकी कुछ भी नज़र आया तो मैं लाइव मार्केट पे एक बार टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश जरूर करूँगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में कुछ सहायता मिले, आप प्रॉफिट देखो। मेरे पास दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अप स्टॉक या साउथ एशियन स्टॉक के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अकाउंट ओपन करके डिटेल भी मेरे साथ जरूर एक बार शेयर कर लेना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।